बात बहुत पुरानी है। जमालपुर नाम के एक राज्य में जमुना दास नाम का एक नगर सेठ रहा करता था। नगर सेठ के पास इतनी संपत्ति थी जितनी राजाओं और महाराजाओं के पास भी हुआ करती थी। सेठ जमुना दास के केवल एक ही संतान थी और वह थी उनकी बेटी सरला। जमुना दास की बेटी अब जवान हो चुकी थी और वह चाहता था कि अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी करवा दे, क्योंकि जमुना दास को यह अंदेशा हो चला था कि वह अब बूढ़ा हो रहा है। लेकिन जब भी वह अपनी बेटी से शादी की बात करता तो उसकी बेटी यह कह करके टाल देती कि पिताजी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और फिर एक दिन सेठ जमुना दास ने अपनी बेटी को समझा बुझाकर उसकी शादी दूसरे नगर के एक बहुत ही बड़े व्यापारी के साथ कर दी, जिसका नाम था राम शरण। बेटी घर से विदा तो हो गई। सेठ जमुना दास ने भी चैन की सांस ली। अपनी वृद्धावस्था के कारण सेठ जमुना दास की मृत्यु हो गई। सरला को इस बात का बड़ा ही दुख था। एक दिन की बात है, सरला का पति जो एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था, उसने सरला से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैं अपने व्यापार को दूर दूर तक कई देशों तक फैलाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे एक लंबे सफर पर निकलना होगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मेरे पीछे से मेरा छोटा भाई पप्पू तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। और फिर राम शरण सरला से विदा लेकर के अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के सफर पर निकल पड़ा। उसका भाई पप्पू, जो केवल नाम का ही सज्जन था, क्योंकि उसकी नीयत अपनी भाभी सरला के लिए अच्छी न थी। भाई के जाने के बाद कुछ ही दिनों तक तो उसने अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह जब कभी भी अपनी भाभी को अकेला पाता तो उससे कहता कि तुम अब बड़े भाई को भूल जाओ और मेरी हो जाओ। लेकिन सरला ऐसी न थी। उसने नौकरों से कहकर अपने देवर पप्पू को हवेली में आना बंद करवा दिया। तब पप्पू कुमार ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। उसने सरला के ही घर में काम करने वाली एक नौकरानी की सहायता से सरला की अंगूठी, जो सरला को उसके पति राम शरण ने शादी के दिन पहनाई थी, वह अंगूठी उसने चोरी करवा ली। पप्पू कुमार ने वह अंगूठी एक नौकर को दे दी और उससे कहा कि तुम यह अंगूठी लेकर के रात दरबार में जाओ और कहो कि तुम्हें यह अंगूठी सरला ने दी है और वह तुमसे प्यार करती है। असल बात यह थी कि उस जमाने में किसी भी औरत के द्वारा अपनी शादी पर दी गई अंगूठी को किसी गैर मर्द को देना एक बहुत ही बुरी बात मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि जो औरत अपनी शादी की अंगूठी किसी दूसरे आदमी को दे देती है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, वह अपने पति से धोखा कर रही है। पप्पू कुमार के सिखाए हुए उस नौकर ने राजा के दरबार में जाकर वह अंगूठी राजा को दिखाई, जिससे कि यह बात सिद्ध हो गई कि सरला ने अपने पति के साथ धोखा किया है। उस राज्य के नियम कानून बहुत ही सख्त थे। राजा ने तुरंत सरला को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। सरला ने अपनी बेगुनाही के लिए बहुत ही प्रार्थना की, परंतु किसी ने भी उसकी एक न सुनी और सरला को उसी समय देश निकाला की सजा दे दी गई। राजा के सिपाही सरला को पकड़ करके राज्य के बाहर एक घने जंगल में छोड़ आए। अंधेरा हो चुका था। सरला पूरे दिन की भूखी प्यासी थी।
वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भय और बेचैनी, भूख और प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। ठीक उसी समय एक डाकू घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर जब बेहोश सरला पर पड़ी, उसने सरला को उठाकर अपने घोड़े पर बैठा लिया। घोड़े को सर से दौड़ाता हुआ वह अपने ठिकाने पर आ पहुंचा। सरला को जब होश आया तो उसने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ और आप कौन हैं? डाकू ने कहा, सुनो लड़की, तुम अब बिल्कुल घबराओ मत, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। उस घर में डाकू के अलावा उसकी पत्नी और उसका एक 4 साल का बेटा भी था। इसके अलावा डाकू का एक गुलाम था जो उसके घर के सारे काम किया करता था। डाकू की पत्नी ने जब पूछा कि यह लड़की कौन है, तो डाकू कहने लगा, यह बेचारी किस्मत की मारी बेसहारा है, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ। सरला डाकू के घर पर ही रहने लगी। वह डाकू के परिवार से काफी घुल मिल गई। इसी दौरान डाकू का गुलाम एक दिन सरला को अकेला पा करके उससे कहने लगा कि तुम डाकू के खजाने में से कुछ हीरे चुरा करके मुझे दे दो, इसमें भी तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन सरला ने इससे साफ इनकार कर दिया। तब गुलाम ने गुस्से से भरकर कहा, मेरी बात ना मानने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यह डाकू जो तुम्हें आज तक अपनी बहन मानता है, देखना एक न एक दिन यह तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाएगा। अब उस गुलाम ने सरला से बदला लेने की पूरी योजना बना ली। एक रात की बात है, जब वह डाकू घर पर नहीं था तो उस गुलाम ने डाकू के सोए हुए बेटे की चाकू से गर्दन काट दी और खून से सना हुआ वह चाकू चुपचाप जा करके सोई हुई सरला के तकिए के नीचे रख दिया। जब सुबह हुई, डाकू घर में वापस आया तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। यह देखकर डाकू का मानो कलेजा ही फट गया। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वह गुलाम भागता भागता आया और कहने लगा, मालिक, आपके बेटे को किसने मार दिया? अगर मुझे इस बात का मालूम पड़ जाए तो मैं अभी उससे बदला ले लूँगा। मैं उस हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जमीन पर पड़े हुए खून के छींटे को देखकर वह कहने लगा, देखिए मालिक, यह खून के छींटे किस तरफ जा रहे हैं। और फिर वह खून के छींटों का पीछा करते हुए डाकू को सरला के कमरे में ले आया। गुलाम चिल्लाकर कहने लगा, मालिक, इस दुष्ट लड़की ने आपके बेटे की हत्या की है। सरला की आंखें खुली, उसके बिस्तर की तलाशी ली गई तो खून से सना हुआ चाकू उसके तकिए के नीचे से बरामद हुआ। अब वह गुलाम चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, मैं अभी इस लड़की को मौत के घाट उतार दूंगा। डाकू ने इशारे से उसे रोका और सरला से पूछा कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा? सरला कहने लगी, ईश्वर जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, भला मैं आपके बेटे को क्यों मारूंगी? आपने मुश्किल समय में मेरी सहायता की है, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? सरला की बातें सुनकर डाकू को भी इस बात का विश्वास हो गया था कि सरला उसके बेटे को नहीं मार सकती है। लेकिन डाकू की पत्नी कहने लगी कि जब जो भी हो, यह लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं रह सकती है, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तब डाकू ने सरला से कहा, देखो बहन, एक बार तो मैं यह मान सकता हूँ कि तुमने मेरे बेटे को नहीं मारा, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, तुम्हें इस घर से जाना होगा। और फिर डाकू ने 500 असरफियों से भरी हुई एक थैली सरला को देते हुए कहा कि तुम यह धन अपने पास रख लो, यह तुम्हारे बहुत ही काम आएगा। सरला कहने लगी, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है,
मैंने अपने पिता के घर में बहुत सारा धन देखा है। नहीं बहन, किसी भी बुरे समय में यह तुम्हारे काम आएगा, इसीलिए तुम इसे रख लो। सरला ने वह थैली अपने पास रख ली और कहने लगी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि एक न एक दिन आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी। मैंने आपके बेटे की हत्या नहीं की। इतना कहकर सरला वहां से चल पड़ी। चलते चलते सरला जब एक दूसरे नगर में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत से लोग एक आदमी को रस्सियों में जकड़े हुए ले जा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने कई लोगों से कर्जा ले रखा था और अब कर्ज वापस नहीं चुका रहा था। इसीलिए लोग उसे सजा देने के लिए रस्सियों से जकड़ कर ले जा रहे थे। सरला ने पूछा कि इस आदमी का कितना कर्ज है। लोगों ने बताया कम से कम 500 सोने की असरफियां। वह कहने लगी कि अगर मैं इसका कर्ज भर दूं तो क्या आप लोग इसे छोड़ देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल छोड़ देंगे। सरला ने उसके पास जो असरफियों की थैली थी वह उन लोगों को दे दी और उस अपराधी को छुड़वा दिया। यह देखकर लोग हैरान थे कि आखिर यह इतनी नेक दिल औरत कौन है जिसने एक अनजान आदमी को मौत के मुंह से बचा लिया। सरला चुपचाप लोगों की नजरों से बचती हुई वहां से चली गई। अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि वह अपराधी जिसे सरला ने बचाया था वह दौड़ता हुआ सरला के पास आ पहुंचा। सरला को लगा कि शायद वह उसका धन्यवाद करने के लिए आया है। वह सरला के पास आकर कहने लगा, क्या तुम्हारे पास और भी दौलत है तो मुझे दे दो, मुझे दौलत की बहुत ही आवश्यकता है। वह सरला पर झपटने लगा। यह देखकर सरला घबरा गई और सरपट भागने लगी। भागते भागते वह काफी दूर निकल आई और फिर थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इधर वह आदमी उसका पीछा करता हुआ आ रहा था। जब उसने देखा कि सरला थकी मांदी एक पेड़ के नीचे बैठ गई है तो वह भागता हुआ पास ही खड़े हुए समुद्री जहाज के मालिक के पास जा पहुंचा। उसने सरला की तरफ इशारा करते हुए जहाज के मालिक से कहा, हुजूर, वह जो सामने लड़की बैठी है वह मेरी नौकरानी है जिसे मैंने 500 असरफियों में खरीदा है। अगर आप मुझे 500 असरफियां दे देंगे तो मैं उसे आपके हवाले कर सकता हूँ। उस व्यापारी ने जब सरला की सुंदरता देखी तो उस पर मोहित हो गया। उसने तुरंत 500 असरफियां निकाल कर उस अपराधी को दे दी और कहने लगा, ठीक है, आज से यह मेरी हुई। इतना कहकर वह सौदागर सरला के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। सरला ने कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तो सौदागर ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो क्योंकि मैंने तुम्हें 500 असरफियां देकर खरीद लिया है और वह देखो तुम्हें बेचने वाला असरफियां की थैली लेकर भागा जा रहा है। इसके बाद सौदागर ने सरला को जबरदस्ती अपने कंधों पर बैठाया और उसे उठाकर अपने समुद्री जहाज में ले गया। सौदागर ने सरला को जबरदस्ती समुद्री जहाज की एक कोठरी में बंद कर दिया। वह चाहता था कि सरला उससे शादी कर ले, परंतु सरला इसके लिए तैयार न थी। उसी रात अचानक समुद्र में एक भयानक तूफान आ गया। तूफान के कारण समुद्री जहाज के खरपच्चे उड़ गए, लेकिन सरला एक लकड़ी के तख्ते पर तैरती हुई एक किनारे पर जा लगी। दूसरी तरफ वह सौदागर भी एक लकड़ी के तख्ते को पकड़े हुए किसी दूसरे देश में जा पहुंचा। सरला को जब होश आया तो वह एक साधु की कुटिया में थी। असल में एक वृद्ध साधु सरला को वहां से उठाकर अपनी कुटिया में ले गया था। सरला साधु के साथ
अब रहने लगी और वहीं पर अपना जीवन गुजारने लगी। साधु की कुटिया जंगल में थी, लेकिन कई लोग उस साधु महाराज के दर्शन के लिए आते थे। असल में साधु महाराज के पास एक कमंडल था। साधु उस कमंडल में जल भर करके अपने पास रखता था। जो भी लोग अपनी दुख तकलीफ और रोग लेकर साधु के पास आते, साधु उस कमंडल का जल उन पर छिड़क देता और अपना आशीर्वाद देकर उन्हें बिल्कुल ठीक कर देता। इसीलिए अक्सर लोग साधु के पास आया करते थे। दिन गुजरते गए। वृद्ध साधु को अब इस बात का अंदेशा हुआ कि उसकी मौत अब निश्चित है। तो उसने सरला को वह कमंडल देते हुए कहा, बेटी, मेरी मृत्यु के बाद यह कमंडल तुम्हारे पास ही रहेगा। मैंने यह कमंडल अपनी तपस्या से प्राप्त किया है। अब इस कमंडल के द्वारा तुम लोगों के दुख दर्द और उनकी बीमारियां ठीक करोगी। इस कमंडल में जल भर करके तुम जब लोगों पर छिड़का करोगी तो उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन तुम्हें इसका उपयोग सिर्फ परोपकार की भावना से ही करना होगा, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं। सरला ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी। इसके बाद जब साधु महाराज की मृत्यु हो गई तो सरला ने वह कमंडल अपने पास रख लिया। सरला उस जंगल को छोड़ करके आगे चल दी। सफर तय करते हुए सरला अब एक ऐसे देश में जा पहुंची थी जहां पर सिर्फ औरतों का ही साम्राज्य था। उस देश की बागडोर एक रानी के हाथों में थी और वहां पर सिर्फ औरतें ही रहती थीं। किसी भी पुरुष के वहां पर आने पर पाबंदी थी। जब सरला वहां पर पहुंची तो उसके दुख और तकलीफों के बारे में सुनकर वहां की औरतों ने उसे अपने यहाँ पर रखने की अनुमति दे दी। सरला वहीं पर रहने लगी और साधु बाबा के द्वारा दिए गए कमंडल से लोगों की सहायता करने लगी। वहां की प्रजा के दुख दर्द और बीमारियों को दूर करने लगी। जब वहां की रानी को इस बारे में पता चला तो उसने सरला को अपने महल में बुलाया और कहा, बेटी, तुम जैसी नेक दिल औरत की जगह इस महल में है। तुम महल में आकर रहो और लोगों के दुख दर्द, उनकी बीमारियां दूर करो। सरला अब रानी के महल में आकर रहने लगी। समय बीतने के साथ साथ जब रानी बूढ़ी हो चुकी थी, उसने सरला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और यह घोषणा कर दी कि रानी की मृत्यु के बाद सरला ही इस देश की नई रानी बनेगी। कुछ ही समय के बाद जब रानी की मृत्यु हो गई तो सभी की सहमति से सरला को उस देश की रानी बना दिया गया। सरला की ख्याति अब दूर दूर के देशों में भी फैलने लगी कि वह लोगों के दुख दर्द और उनकी बीमारियों को ठीक कर देती है। अब आसपास के देशों से भी कई लोग सरला के पास अपनी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आने लगे। बदले में वह सरला को ढेरों आशीर्वाद और दुआएं देकर जाते थे। अब इस देश में दूसरे देशों से पुरुष आ सकते थे, लेकिन सिर्फ अपना इलाज करवाने के लिए, और इलाज के बाद उन्हें वहां से वापस जाना ही पड़ता था। एक दिन की बात है, सरला को खबर मिली कि वहां के सराय में एक मुसाफिर आकर रुके हैं। अगले दिन वह मुसाफिर जब राजमहल में पहुंचा तब सरला उन लोगों के आदमियों को पहचान गई। इसलिए सरला ने यह फैसला किया कि जब वह उन 6 आदमियों को अपने पास इलाज के लिए बुलाएगी तो वह अपना चेहरा नकाब से ढककर रखेंगी। उन 6 मुसाफिरों को सरला के दरबार में पेश किया गया। सरला ने अपना चेहरा एक नकाब से ढक लिया और उन आदमियों में से उनकी तकलीफ के बारे में पूछा। सबसे पहले 2 आदमी
आगे बढ़ कर के आए, जिनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं अपने छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए आया हूँ। मेरा छोटा भाई अंधा हो चुका है। असल बात यह है कि मैं एक व्यापारी हूँ और जब मैं व्यापार के सिलसिले में दूसरे देश की यात्रा पर गया था तो पीछे से अपनी पत्नी की देखभाल का जिम्मा मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया था, लेकिन मेरी पत्नी बेवफा निकली और मुझे छोड़कर चली गई। इसी दुख में मेरा भाई रो रो कर अंधा हो गया। सरला समझ गई कि यह व्यापारी उसका पति है और यह अंधा आदमी वही पप्पू कुमार है। सरला ने कहा, व्यापारी, क्या तुम्हें इस बात का पक्का विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ धोखा किया था? व्यापारी कहने लगा, महारानी जी, मेरा मन तो नहीं मानता कि मेरी पत्नी धोखेबाज हो सकती है, लेकिन मैं अपने भाई की बात को कैसे झुठला सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई का इलाज करूँगी। इसके बाद दो और लोग रानी के सामने हाजिर हुए। उनमें से एक कहने लगा, रानी साहिबा, मैं आपके पास अपने इस गुलाम का इलाज करवाने के लिए आया हूँ। मैंने बचपन से ही इसे अपने बच्चों की तरह से पाल पोस कर बड़ा किया। सरला ने पहचान लिया कि यह आदमी वही डाकू है और उसके साथ जो कोढ़ का रोगी है वह वही गुलाम है जिसने सरला पर हत्या का झूठा इल्जाम लगवाया था। सरला ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारा इलाज भी कल किया जाएगा। अब अगले मुसाफिर ने उठकर कहा, महारानी जी, मुझे मिर्गी का रोग है। कृपया ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बहुत सोचा और फिर मुझे याद आया कि मैंने एक ऐसा पाप किया था कि एक खूबसूरत लड़की जिसे मैंने खरीदा था उसके साथ मैंने बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। लगता है उसी पाप की सजा मुझे मिली है। तब वहां पर पहुंचे हुए आखिरी मुसाफिर ने कहा, भाई, एक नेकदिल और शरीफ औरत को नौकरानी बताकर मैंने ही तुम्हें बेचा था। मेरा अपराध तो तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस नेकदिल औरत ने मेरी जान बचाई थी और शायद इसी की सज़ा मुझे मिल रही है कि मेरे दोनों हाथ अपाहिज हो चुके हैं। रानी पहचान गई कि यह तो वही बदमाश है जिसकी जान उसने बचाई थी और उसके साथ खड़ा वह व्यापारी जिसके समुद्री जहाज पर वह बंदी बनकर रही थी। सारी बातें सुनने के बाद सरला ने कहा, आज तुम सभी लोग जा सकते हो और आराम करो। कल इसी वक्त राजमहल में आ जाना। अगर यह अंधा और कोढ़ी अपनी अपनी सच्चाई बता देंगे तो मैं इनको भी रोग मुक्त कर दूंगी, लेकिन अगर दोनों झूठ बोलेंगे तो उनको सजा भी दी जाएगी। असल बात यह है कि मैं तुम सभी लोगों को पहचानती हूँ। जिन लोगों ने सब कुछ बिल्कुल सही सही बता दिया उनके लिए मैं आज ही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। उसके बाद सभी मुसाफिर सराय में वापस लौट आए। जिन्होंने सच सच बोल दिया था वे तो खुश थे और अपने रोग से मुक्त हो जाने का उन्हें पक्का विश्वास भी था, मगर अंधा और कोढ़ी दोनों को ऐसा मालूम होता था कि वह अंगारों पर लोटे हुए हैं। वे दोनों दुविधा में फंस गए। अगर सच कहते हैं तो उनकी पोल खुल जाएगी और झूठ भी कहेंगे तो रानी उन्हें सजा देगी। दूसरे दिन जब वह दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले अंधे ने आगे बढ़ करके अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, रानी साहिबा, मेरे भाई की पत्नी यानी मेरी भाभी बिल्कुल बेगुनाह थी और
मैंने ही साजिश करके अपनी भाभी को फंसाया था और इसके बाद उसने सारी बात बिल्कुल सही सही बता दी। अभी उसकी बात खत्म भी न हुई थी कि उसका भाई उस पर हमला करने के लिए दौड़ा और कहने लगा, रानी साहिबा, मैं तो कहता हूँ कि इस अंधे को ठीक करने की बजाय इसके हाथ पैर भी कटवा दिए जाएं। मुझ पर और मेरी बेगुनाह पत्नी पर इसने जो अत्याचार किए हैं उसकी सजा इसे मिलनी ही चाहिए। इसी तरह जब डाकू के गुलाम ने सरला की बेगुनाही की बात कही और अपनी बेईमानी की बात स्वीकार की तो डाकू की आंखों में खून उतर आया। वह अपने गुलाम की तरफ दौड़ा और कहने लगा, ऐसे गद्दार को तो गला घोंट देना चाहिए, लेकिन रानी के आदेश पर सबको रोक दिया गया। रानी ने कहा, क्योंकि अब सब लोग अपना अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए मैं सभी लोगों की बीमारी का इलाज करूंगी। इसके बाद सरला ने व्यापारी और डाकू से कहा, आप दोनों कल राजमहल में आए, मैं आप दोनों को दावत देना चाहती हूँ। दोनों ने रानी का धन्यवाद किया और अगले दिन राजमहल में दावत के लिए आ पहुँचे। सरला ने व्यापारी से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए? व्यापारी ने कहा, रानी साहिबा, मैं अपनी पहली पत्नी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। रानी ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आपको अपनी पहले वाली पत्नी मिल जाए। इसके बाद रानी ने डाकू से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि आपको एक और बेटा मिल जाए? डाकू ने कहा, रानी साहिबा, ईश्वर के आशीर्वाद से बेटा तो मेरे घर पर पैदा हो चुका है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि इस लड़की से एक बार फिर मिल सकूं, ताकि मैं उससे अपनी गलती की माफ़ी मांग सकूं। रानी ने कहा, ठीक है। इसके बाद रानी ने अपना नकाब हटा दिया तो व्यापारी और डाकू दोनों ही हैरान हो गए। व्यापारी को अपनी पत्नी वापस मिल गई और डाकू और व्यापारी को भी छुटकारा